रोबिन खरगोश की तरकीब। रोबिन खरगोश अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। उछलना कूदना तो उसकी आदत में ही था। सीधा चलना तो जैसे उसने सीखा ही न था। चलते चलते कंकर पत्थरों को ठोकर मारना और छोटे पौधों के पत्तों पर अपने दांत जमाना उसका शौक था। यूं तो रोज ही रोबिन खरगोश को घूमना फिरना अच्छा लगता था, लेकिन छुट्टी का दिन हो तो क्या कहना। उस दिन भी रोबिन के स्कूल में छुट्टी थी। आज तो खूब दूर तक घूमने जाने की सोचकर ही रोबिन घर से निकला था। मौसम भी सुहावना था। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आकाश में मंडरा रहे थे और हवा भी मस्तानी चाल में झूमता हुआ वह कब जंगल के अगले छोर पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। उसे तो तब ध्यान आया जब वह सामने से आ रहे एक भेड़िए से लगभग टकराने ही वाला था। ओह, क्षमा करना भेड़िए महाराज, रोबिन बोला। रोबिन खरगोश को देखकर भेड़िया मन ही मन खुश होने लगा। इतना मोटा ताजा खरगोश उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका मांस कितना मीठा और मुलायम होगा, ये सोचकर भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। रोबिन खरगोश को भी उसके मन की बात भांपते देर नहीं लगी, पर उस समय वह भागता तो अवश्य ही पकड़ा जाता, इसलिए वह बच निकलने की तरकीब सोचने लगा। अपनी अपनी जगह भेड़िया और खरगोश दोनों अपने अपने ढंग से सोच रहे थे। अरे बेटा, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? भेड़िए ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। मैं एक ऐसे जानवर की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे मेरे भाई से बचा सके। रोबिन खरगोश ने तुरंत उत्तर दिया। तो क्या तुम्हारा भाई भी है? हाँ भेड़िए महाराज, असल में मेरा भाई दिन प्रतिदिन इतना मोटा होता जा रहा है कि उससे हिला भी नहीं जाता। खुद तो कुछ करता नहीं है, बस मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। उसके लिए भोजन भी मुझे ही ले जाना पड़ता है। पर तुम किसी जानवर को क्यों तलाश रहे हो? यदि कोई जानवर मुझसे दोस्ती कर ले तो मैं उसके रहने का ठिकाना बता सकता हूँ ताकि अपने भाई से मुझे मुक्ति मिले। रोबिन खरगोश की बात सुनकर तो भेड़िए की बाछें खिल गई। उसने सोचा पहले इसके भाई को ही दबोचा जाए, उसका मांस तो इससे भी मुलायम होगा, फिर इसे तो बाद में भी खाया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो इस काम में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। भेड़िए की बात सुनकर रोबिन खुशी से उछलने लगा। सच भेड़िए महाराज? हाँ बेटा, अब बुढ़ापे में क्या झूठ बोलूंगा मैं। तो चलिए मेरे साथ। इसके बाद भेड़िया और रोबिन खरगोश दोनों साथ साथ जंगल की ओर चल पड़े। रोबिन ने सोचा कि भेड़िए को बातों में लगाकर वह किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएगा, पर तभी एक और तरकीब उसके दिमाग में आई। महाराज, आप मेरे भाई से तो नहीं मिल जाएंगे न? रोबिन के प्रश्न पर भेड़िया बोला। कैसी बातें करते हो बेटा? तुम्हारी सहायता का वचन देकर भला मैं तुमसे धोखा करूंगा? छी छी, ऐसा तो सोचना भी पाप है। मुझ पर विश्वास करो। कुछ देर चलने के बाद रोबिन खरगोश के सामने एक बड़े पेड़ को देखकर रुक गया। यही इस पेड़ के दूसरी ओर सामने कई छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हीं के पास रहता है मेरा मक्कार भाई। आप जाकर उसे पकड़ ले और मेरा पीछा छुड़ाएं उस पाजी से। ये सुनकर भेड़िया जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो रोबिन उसे उकसाते हुए बोला, जरा जल्दी करना महाराज, मेरी जान बचाने के लिए भगवान आपको स्वर्ग प्रदान करेगा। भेड़िया तो लालच में अंधा हो गया था। उसने 2 छलांग लगाए और तीसरी छलांग के बाद तो उसके होश ही उड़ गए। उसे लगा जैसे वह कीचड़ के तालाब में धंसता जा रहा हो। असल में उस स्थान पर दलदल था। उस समय भेड़िए को अपनी मूर्खता पर बड़ा गुस्सा आया, पर सब बेकार था। उसने बहुत पाँव मारे पर वह धीरे धीरे पूरी तरह उसमें धंसता गया। उसे पृथ्वी में समाते देख रोबिन खरगोश खुशी खुशी अपने घर लौट गया।